नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक नई सीरीज चालू की थी। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब हम पार्ट 2 में एंटर कर रहे हैं, दैट इज़ सिटीजनशिप। हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ इनवाइट किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे व्यूवर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मात्रे सर। आज हमारा विषय है आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हेडिंग है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जब किसी नागरिक को प्रदान होती है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अगर हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंबरशिप की बात करें, जब किसी हम पर्सन को मेंबर ग्रांट करते हैं तो देन ही एक्वायर सम राइट्स इन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। किस तरह के राइट्स? तो वोटिंग के राइट्स, इलेक्शन कंटेस्ट के राइट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ मीटिंग्स के राइट्स, इस तरह के राइट्स प्रदान होते हैं। उसी तरह से जब सिटीजनशिप की हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप में हमें जो राइट्स प्रदान होते हैं उसे हम कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हमारे देश में प्राप्त होते हैं। हम आगे चल के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम आर्टिकल 14 में इक्वालिटी देखेंगे, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हम देखेंगे। तो इसमें जब हम आर्टिकल 14 इक्वालिटी का अभ्यास करेंगे तब वहाँ पे हमें एक शब्द जो है वो दिखाई देता है, पर्सन्स। आर्टिकल 14 में सिटीजन नहीं कहा गया है, वहाँ पे कहा गया है पर्सन, यानी इक्वालिटी जो प्रदान होगी वो किसी भी, यानी सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को प्रदान होगी। ये आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है। उसी तरह से जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो जो राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं। वहाँ पे शब्द है सिटीजन, नॉट पर्सन, यानी कुछ राइट्स जो है वो सिटीजन को है एंड सम राइट्स विच आर देयर दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, यानी पर्सन वहाँ पे लिखा गया है। तो जब हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप प्रदान करता है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब है? तो हमने फर्स्ट सेशन में ये हमने डिस्कस किया था। कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन 26 जनवरी 1950। सो 26 जैन 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंस हुआ था। तो उस दिन पे हमारे सिटीजन्स कौन है, ये आर्टिकल 5 ने हमें प्रदान किया है। कौन कौन है? तो आर्टिकल 5 ने ये कहा है कि अ पर्सन हु इज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिस इज द मैंडेटरी क्राइटेरिया, डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड उसके साथ में 3 क्राइटेरियाज जो है, तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी अगर आप मीटअप करते हैं तो देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी फर्स्ट कौन सा? कि डोमिसाइल के साथ में फर्स्ट है ही शुड बी बॉर्न इन इंडिया। सेकेंड क्राइटेरिया है, अगर वो बॉर्न नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट शुड बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड थर्ड क्राइटेरिया है कि ही शुड बी अ ordinary resident of India for the continuous period of 5 years, not less than 5 years, before the commencement of the Indian Constitution. अगर ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीटअप होता है एंड उसके साथ में अगर ही इज़ ए डोमिसाइल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन इफ दिस 2 conditions meet up, then he is the citizen of India at the time of commencement of the Indian Constitution. यही कहा गया है आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो बेसिकली आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंश्योर करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे 1950 की, तो 1947 इंडिपेंडेंस के बाद दिस वॉज द टाइम ऑफ पार्टीशन, दिस वॉज द टाइम ऑफ लॉन्ग स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशंस। इस तरह से ये जब हो रहा था तो हम आर्टिकल 5 में ये इंश्योर करते हैं कि जिस व्यक्ति ने
इंडिया को परमानेंट होम करके डिक्लेयर किया है, एज ए परमानेंट होम करके ट्रीट किया है, उसी को हम गारंटीड सिटीजनशिप दे रहे हैं एट द फर्स्ट डे ऑफ आवर इंडियन रिपब्लिक। धन्यवाद।